खुदा यसु मसीह की पाक अजीम मोहब्बत में पास्टर आइज़िक सोलोमन की तरफ से आप सबों की सलामती हो। आइए आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 16 उसकी 8 आयत से हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिलेंगे और वो आपको पूछना चाहेंगे या आपके ज़हन में भी एक क्वेश्चन आएंगे बहुत दफ़ा कि फ़लाँ की तरक्की का क्या राज है, या कौन सा सीक्रेट है ज़िंदगी में जिससे हम बरकत पा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के पीछे जो ब्लेसिंग्स हैं, शिफा है, इतनी तरक्की है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है। अक्सर लोग आपको पूछेंगे या आपके ज़हन में कई लोगों की कई खादमों को लेके कई लोगों को लेके आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि फ़लाँ की तरक्की के पीछे सीक्रेट क्या है। आए आज हम दाऊद का सीक्रेट देखते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स थी और उसकी ज़िंदगी में जो खुदावंद के ज़बरदस्त मोजज़ात थे, जिसने 40 साल इसराइल पर हुकूमत की, एक जंग भी नहीं वो हारा, 66 जंगें उसने लड़ी, इसराइल का सबसे बड़ा बादशाह था। दाऊद की लाइफ का सीक्रेट क्या था? हम दुनिया की बहुत सारे लोगों के दुनिया के सीक्रेट्स तो जानना चाहेंगे, लेकिन दाऊद का सीक्रेट क्या था? ज़बूर 16 उसकी 8 आयत में लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। ज़बरदस्त ये कलाम की आयत है। अगर आज आप इस आयत को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, ये था दाऊद की लाइफ का सीक्रेट। क्या कहता है वो? मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। दुनिया को नहीं, रुपए पैसे को नहीं, चीज़ों को नहीं, शोहरत को नहीं, ओहदों को नहीं, बड़े बड़े टाइटल्स को नहीं। आज दुनिया चाहती है कि वो आपको हम टाइटल से जाने जाएं, हमारा इतना बड़ा टाइटल है, हम फलां हैं, हम डॉक्टर, हम बिशप हैं, सारा कुछ बड़ी अच्छी बात है होना, लेकिन हम इन्हीं नामों से जानना चाहेंगे अपने आप को कि हमें दुनिया इस नाम से जाने। लेकिन दाऊद जोन्स है वो क्या चाहता है कि मैंने खुदावंद को अपने सामने रखा है, यानी अपने आप को पीछे कर रहा है, खुदावंद को आगे करता है और वो हर एक चीज़ में खुदावंद को तकता है। बहुत दफ़ा हमारा भरोसा दुनिया पर, दुनिया की चीज़ों पर, इंसानों पर, रिश्तेदारों पर होता है, लोगों पर होता है। फिर एट द एंड क्या होता है? वो हमें वहाँ से मायूसी होती है, रिजेक्शन मिलती है, फिर हम मायूस होते हैं। फिर हम लोगों की जो सी रिजेक्शंस हैं उनको उस गुस्से को, उस मायूसी को खुदा पर भी निकालते हैं, हम खुदा से भी नाराज़ होते हैं। हम समझते खुदा की वजह से ऐसे हुआ है। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न क्या होती है? हमने दुनिया को आगे रखा होता है, हमने खुदा को आगे नहीं रखा होता, खुदा की मर्जी को नहीं आगे रखा होता। आए मेरे बहन भाइयों, आज से इस बात को सीखे। ये दाऊद की लाइफ का सीक्रेट था, उसकी कामयाबी का सीक्रेट था। अगर आप कामयाबी का सीक्रेट जानना चाहते हैं तो कलाम के मुताबिक ज़बूर 16 उसकी 8 आयत में दाऊद कहता है, मैंने खुदावंद को अपने सामने रखा है। आज से अपने हर एक काम में, अपनी हर एक चीज़ में, अपने हर प्लान में खुदावंद को आगे रखे। और वो आगे कहता है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। हमारे दाहिने हाथ पे कौन है? क्या गुनाह है, इब्लीस है, बदी है, झूठ बोलना है, गालियां हैं, नशाबाजी है, या खुदा है? अगर तो खुदा है तो फिर तो आप कामयाब होते जाएंगे, फिर आप फतह में दाखिल होते जाएंगे, फिर आप माजी में नहीं, फिर आप मुस्तकबिल में दाखिल होते जाएंगे। अगर आपके दाहिने हाथ पर गुनाह है, इब्लीस है, उसके काम है, ये जो लिस्ट मैंने अभी आपके सामने बयान की, करंथियों के खत में भी ये सारी लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं किस तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में नशाबाजी, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, झूठ बोलना, गालियाँ बकना, ये सब कुछ है, तो फिर इब्लीस हमारे दाहिने हाथ पर, तो फिर हम कभी कामयाबी नहीं हासिल करेंगे, उल्टा हम नीचे चलते जाएंगे और मौत की तरफ बढ़ते जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आए आज से इस बात का अहद अपनी ज़िंदगी में करें, कहना शुरू करें, खुदा मैं तुझे अपने सामने रखता हूँ, अपनी फैमिली में मैं तुझे अपने सामने रखता हूँ। उसको सामने रखने का मतलब उसके कलाम को मानना है, जो कुछ उसके कलाम में लिखा है उसको ओबे करना, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी और रास्तबाजी में ज़िंदगी गुजारनी। नजात के अंदर जब आप दाखिल हो चुके हैं, जब नजात के प्लान को लेके उसके साथ चलना, सच्चाई के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। सो फिल हकीकत वो है भी सच्चाई, उसका कलाम। सो आए आज से अपने प्लान्स में, अपनी ज़िंदगी में खुदा उनको कहना शुरू करें, खुदा मैं तुझे सामने रखता हूँ। ये आपकी लाइफ का सीक्रेट होगा, कामयाबी का सीक्रेट होगा आपकी लाइफ में फतह का सीक्रेट होगा। आपकी लाइफ में जो नामुमकिन काम है, अभी तक मुमकिन नहीं हो रहे, नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने का ज़बरदस्त सीक्रेट होगा जब आप खुदावंद को सामने रखेंगे और वो आपके दाहिने हाथ होगा। इसी तरह एमाल की किताब उसके 2 बाब की 25 आयत में भी हम देखते हैं इसी तौलक से कि खुदावंद का बंदा पतरस वहाँ पर दाऊद की इसी बात को दोहराता है। एमाल की किताब उसके 2 बाब की
25वीं आयत में हम देखें तो लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे चुंबश ना हो। यहाँ पर पतरस भी इस बारे में उसी हवाला को कोट कर रहा है, उसी बात को दाऊद की वो कहता है, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, अपने सामने देखता रहा। खुदावंद को देखने का मतलब है खुदावंद को तकना, खुदावंद की तरफ उसकी मर्जी को लेना, उसकी तरफ से। आई मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि आप उसकी तरफ लौट आएँ। अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं किया, अगर अभी तक आप गुनाह में या नशाबाजी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, झूठ बोलने में, गालियाँ बकने में, या और तरह तरह के गुनाह आपकी ज़िंदगी में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है बादलों पर अपनी कलीसिया को, दुल्हन को लेने के लिए। याद रखो, या और वो दिन चोर की मानद होगा, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन वो चोर की मानद गुनाहगारों के लिए आएगा, कलीसिया के लिए नहीं। कलीसिया के लिए वो दुल्हा बन कर आएगा और कलीसिया उसका इस्तकबाल करेगी। हालेलुया। आए अपने आप को तैयार करें उसके हजूर में, उससे कहना शुरू करें, खुदा मैं आज से अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, मैं तेरे खून से खुदा यीशु अपने आप को धोकर पाक करता हूँ, और उसे कह खुदा मैं तुझे अपने सामने रखता हूँ, तू मेरे दाहिने हाथ हो। जब वो आपके दाहिने हाथ होगा, सब काम यीशु मसीह नासरी के नाम से होते चले जाएंगे और आप कामयाबी में बढ़ते जाएंगे, ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमानी शहरी बनते चले जाएंगे। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।